आपत्तिजनक जो तस्वीर छापा, इससे जो है पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं। ना कोई मुझे जला सकता है, ना कोई मुझे मार सकता है, ना कोई श्राप दे सकता है। भगवान को कौन मार सकता है, कौन श्राप दे सकता है। चाटुकारिता करने के लिए ऐसा किया, और जो अब इस धरती पे है नहीं, उनके बारे में इस तरीके से छापना। जब शहीद होते थे तो उनकी टोपी और बेल्ट आता था, और जब वो रक्षा मंत्री हुए तो पूरे देश में किसी जात को नहीं देखा उन्होंने। लालू यादव को चारा चोर बता दिए, अखिलेश यादव को टोटी चोर बता दिए। तो ये तो कहना है। और जगन्नाथ मिश्रा क्या थे? गोली कांड जो जिसने करवाया वो आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो है मेन आदमी है। समाजवादी पार्टी और इंडिया टुडे ग्रुप की लड़ाई आमने सामने आ गई है। नोएडा के फिल्म सिटी में इंडिया टुडे के ऑफिस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो वहां पर इंडिया टुडे के तरफ से बाउंसर लगा दिया जाता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता धरना करते हैं। मामला ये था कि नेताजी की तस्वीर को एआई से एडिट करके इंडिया टुडे ने अपने मैगजीन पर छापा था और वेबसाइट पर लगाया था। अखिलेश यादव नेताजी को अपने तरफ खींच रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव अपने तरफ खींच रहे हैं। आपत्तिजनक ये तस्वीर थी। ज्ञानधारी के शराब को लेकर कहा जाता है कि यदकुल समाप्त हो जाएगा, ये शराब था ज्ञानधारी का। वही लड़ाई यादव परिवार में 2017 में देखने को मिली थी। हमारे साथ अयोध्या के महान जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को। आपने वो पूरा मुद्दा तो देख लिया होगा, क्या कहेंगे इंडिया टुडे के बारे में? वो उसको गोदी मीडिया कहते हैं हम लोग, और वह बहुत ही आपत्तिजनक जो तस्वीर छापा, इससे जो है पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं। और जिसको भाजपा पार्टी जिस नेता को इतना बड़ा सम्मान दी और उन्हीं का गुणगान की, और उनके बारे में इस तरीके से चाटुकारिता करने के लिए ऐसे पत्रकार जो है इस तरीके की तस्वीर छापे। और जो कह रहे हैं कि श्रापित, क्या पूछ रहे थे आप? गांधारी का शराब। गांधारी का श्राप जो बताते हैं, तो रामायण है, कई जगह कई तरह से लोग दिखाए हैं। और एक बार रामायण में ही है कि भगवान श्री कृष्ण को एक ऋषि थे श्राप देने के लिए कहे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझ पर कोई श्राप या ना कोई मुझे जला सकता है, ना कोई मुझे मार सकता है, ना कोई श्राप दे सकता है। भगवान को कौन मार सकता है, कौन श्राप दे सकता है? तो ये मिथ्या बातें हैं कि उनको श्राप दिया, उनका कुल वो हो गया। अगर कुल होता तो ये संसार, इसमें इतना यदुवंशी पूरे देश में है, ये कहाँ से होते? ये सब बनी बनाई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, और भगवान को कभी श्राप लग ही नहीं सकता। नेताजी मुलायम सिंह यादव इतना बड़ी शख्सियत थे, उनके फोटो से ऐसी छेड़खानी किया गया। समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, तो मुलायम सिंह के से ऐसी छेड़खानी करने के बारे में आप लोग क्या सोच, संत समाज क्या सोच रहा? सब बहुत ही क्रोधित हैं, बहुत दुखी हैं। और इस तरीके से वो जो है तलवा चाटने वाला काम जो है मीडिया का, जो है गोदी मीडिया है, उसी का है। और वो तथाकथित नेताओं को खुश करने के लिए, अपनी चाटुकारिता करने के लिए ऐसा किया। और जो अब इस धरती पे है नहीं, उनके बारे में इस तरीके से छापना। और इस मीडिया को हम क्या कहें, इसका जो है, जो देश की चौथा स्तंभ माना जाता था, ये तो पूरा नाक कटवा दिया है पूरा। ये सब छापने क्या ज़रूरत है? देश के मुद्दे की बात करिए। अब श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र, एक ही नेता हैं जिनको धरती पुत्र कहा गया, और वही सरकार ने जो है उनको सम्मान दिया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वो तो भारत रत्न के हकदार थे, लेकिन वहाँ भी कम आका गया पद्म भूषण दे के। भारत रत्न मिलना चाहिए नेताजी, भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, और जरूर मिलेगा उनको। भारत रत्न अभी नहीं देंगे तो बाद में देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा समाजवादी सरकार बनेगी, समाजवादी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, हो सकता है सद्बुद्धि भगवान दे तो भाजपा भी दे सकती है। क्योंकि इतने बड़े नेता, इतने जमीन से उठे नेता खुद अपनी पार्टी, भाजपा के पास अभी बुद्धि नहीं आई कि नेताजी को भारत रत्न दे दे। अभी उनकी
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बुलाएंगे कि नेताजी को भारत रत्न से सम्मान करेंगे। पिछड़े समाज के सबसे बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव जी। उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के लिए बहुत काम उत्तर किया। प्रदेश नहीं, पूरे देश के सबसे बड़े नेता थे वो। और उन्होंने जमीन से उठकर आसमान तक का जो है राजनीति किया। और उन्होंने जो कार्य किया है वो किसी नेता ने नहीं किया है। जब शहीद होते थे तो उनकी टोपी और बेल्ट आता था, और जब वो रक्षा मंत्री हुए तो पूरे देश में किसी जात को नहीं देखा उन्होंने। सैनिक हमारे देश के वीर हैं, सभी को उनके घर तक, उनकी शरीर, उनके परिवार तक पहुंचाने का काम किया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। पंचायती राज का जब आरक्षण दिया मुलायम सिंह यादव ने, पिछड़ों के लिए खूब काम किया। तो मुलायम सिंह यादव जी पिछड़े समाज से थे, यादव समाज से थे, इसीलिए जो मीडिया बैठी है, मीडिया में तो खास लोग हैं ही, जान रहे हैं आप कौन से लोग हैं। तो वही खास लोग नेताजी की छवि और समाजवादी पार्टी यादव परिवार की छवि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो सब कोई कुछ नहीं कर। लालू यादव को चारा चोर बता दिए, अखिलेश यादव को टोटी चोर बता दिए। तो ये तो कहना है। और जगन्नाथ मिश्रा क्या थे? वो पाक साफ हो गए। और लालू प्रसाद यादव जी जो है चारा चोर हो गए। अरे ये कहने के लिए है। और जो अयोध्या में कहे कि गोली चलवा दिए। अच्छा हाँ, अयोध्या से हैं, गोली कांड के बारे में बता दीजिए। चलिए। गोली कांड जो जिसने करवाया वो आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो है मेन आदमी है, निपेंद्र मिश्रा बैठे हैं। अगर इनके आते हैं अयोध्या मिश्रा जी? अरे बिल्कुल आते हैं। ट्रस्ट में वो सर्वे सर्वा हैं। भाजपा ने उनको जो है सर्वे सर्वा बना के रखी है। और आरोप लगाते हैं कि मुलायम सिंह यादव ये मुख्य सचिव थे उस समय। मुलायम सिंह यादव जी को पता ही नहीं चला, इसने आदेश दे दिया। अधिकारियों के कंट्रोल में, निपेंद्र मिश्रा के कंट्रोल में अधिकारी थे सब। तो आदमी जैसे कहे कि क्या हो गया, कौआ कान लेके गया, कान अपना देख नहीं रहे हैं और दौड़ लिए। मूर्खों वाली बात। इसी तरीके से मूर्खतापूर्ण जो है श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी के बारे में जो कहते हैं कि गोली चलवाए, सरजू लाल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। छवि धूमिल करने के लिए ये भी एक षड्यंत्र था। ये सब धूमिल करने का है। फिर आया इधर जब होने लगा तो फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी को कहे कि टोटी चोर। बताइए, इतना बड़ा नेता अब इधर बता रहे हैं कि ये किए, वो किए। इस तरीके से बयानबाजी करके जो है इनके पास कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं किए। तो इसलिए अब क्या करें। अब एक छवि जब उठती है किसी पिछड़े वर्ग की तो इनको दिक्कत होती है। इंडिया टुडे ग्रुप को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से माफी मांग लिया है, लेकिन वो अगर जैसे उन्होंने छापा है आपत्तिजनक, वैसे वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तभी समाज की माफी मांगे। हाँ, छाप के वैसे छाप के माफी मांगे। तो ये तो अंदर अंदर मांग लिए और ये हो गया। लेकिन जो उनकी सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं हो, उनकी छवि को गंदा किए, तो कम से कम वो करके वो माफी मांगे, नहीं तो उनको वहाँ के जो मालिक है उनको निकाल देना चाहिए। चलिए ठीक है। बिहार चुनाव बीता, खेसारी लाल बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। आपके यहाँ भी आए थे, अयोध्या दर्शन भी किए थे। खेसारी लाल बहुत चर्चा में थे, चुनाव हार गए। भाजपा के नेता हैं, भाजपा से सांसद रहे हैं आजमगढ़ से, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बयान दिया कि जैसे खेसारी हारे हैं 2027 में अखिलेश यादव भी हार जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं आप? ऐसा है कि दिनेश लाल यादव का कोई अस्तित्व नहीं है। आप भी उसी समाज से हैं, वो भी उसी समाज से। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका जो जिस जात का है उस जात में उसका कोई सम्मान ना हो, वो आदमी बेकार है। उनको जो है कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो उल्टा सीधा बोलते हैं कि जब तुम अपने समाज के लिए ही बोल रहे हो, अपने समाज के ही नहीं हो और तुमको समाज लाइक ही नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा क्या मतलब अलूल जलूल बात बोलना, ये कहना, वो करना, मैं ये हूँ। एक जब आजमगढ़ से लड़ रहे थे चुनाव तो ये करेंगे, हमने जो कह दिया वो ब्रह्मा का लेखनी है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की कृपा पे उनका काम धाम चल रहा है और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनको कोई नहीं पूछता है। उनका एकदम नथिंग, उनका कोई मतलब नहीं है। न बोलने का ढंग है न कोई। अरे वो तो मोदी जी की कृपा है, उसी पे उनका काम चल रहा है, उसी में अपने समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं, इसलिए उनको वाह पीठ थपथपा दिया। आप चाह रहे हैं कि यादवों को गाली देकर भाजपा में बने? बस यादव का सम्मान नहीं भाजपा में।
अगर उनका सम्मान होता तो वो आजमगढ़ गए, फिर दोबारा फिर हार गए। तो एक बार यादव ने उनको मौका दिया, वो कहे कि हम भी यादव हैं। तो उपचुनाव हुआ तो वहाँ के यादव ने इनको मौका दिया कि भाई ये भी यादव हैं, ये बार बार कह रहे हैं, इनको मौका दें, इनको जिताया। क्या किए? कोई काम किए हो तो बतावे, कोई बतावे कोई काम किए हो? तो ये किसी काम के नहीं है। ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनको यश भारती पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया, इनको राजनीति में लाया। इनके पास कुछ नहीं थी, पूरी इनकी व्यवस्था किए, और उनको गाली दे रहे हैं, नमक हरामी का काम कर रहे हैं। तो ऐसा आदमी जो है एकदम बेकार आदमी है। हमको जो है कोई किसी के लिए कर दे उसका भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। तो हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत मनी रामदास जी थे, तमाम मुद्दे पर बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।